लंका रावण की नहीं, पहले भगवान शिव की थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। तब माता पार्वती के मन में एक विचार आया कि सारे देवी देवता सुंदर महलों में रहते हैं, जबकि मेरे स्वामी तो देवों के देव महादेव है। फिर भी मैं इस कैलाश पर्वत पर रहती हूँ। यहाँ पर ना तो कोई महल है, ना कोई सुख सुविधा है। ऐसा अपने मन में सोचकर माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से कहा कि हे स्वामी, सभी देवी देवता तो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, आप इस कैलाश पर्वत पर क्यों वास करते हैं? आप भी हमारे लिए एक सुंदर सा भवन बना दीजिए, ताकि हम भी बड़े ही आराम से रह सके। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव शंकर थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर उन्होंने बिना कुछ कहे समाधि में लीन हो गए। माता पार्वती को भगवान शिव शंकर का यह व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, परंतु माता पार्वती बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। जब भगवान शिव अपनी समाधि से जागे तो माता पार्वती ने फिर से कहा, शिव जी, मेरा मन भी दूसरे देवताओं की तरह महल में रहने का करता है, इसलिए आप भी मेरे लिए एक सुंदर सा भवन बनवा दीजिए। माता पार्वती के श्रीमुख से ऐसा सुनकर भगवान शिव शंकर ने उनसे कहा, हे महादेवी, महल में रहना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी, आपको नहीं लगता है कि हमें भी महल में रहना चाहिए? हमारा महल तो स्वर्ग में बने हुए देवराज इंद्र के महल से भी अच्छा और रमणीय होना चाहिए। अब तो हमें महल बना ही लेना चाहिए। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, और उन्होंने बहुत समझाया और बोले, हे महादेवी, हम तो ठहरे योगी, खुले में रहने वाले हैं। हमें भवन का वातावरण रास नहीं आएगा। हमें तो महल में भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि महल में रहने के बड़े नियम हैं और बंधन होते हैं। लेकिन माता पार्वती ने तो मन में सोच ही लिया था कि अब महल के बिना वे नहीं मानेगी। माता पार्वती ने बोला, हे स्वामी, जब सारे देवी देवता महलों में रहते हैं तो फिर आप बर्फ की चट्टानों पर क्यों रहते हो? माता पार्वती के इस हट के आगे भगवान भोलेनाथ को झुकना ही पड़ा। तब भगवान शिव शंकर ने इस कार्य के लिए स्वर्ग से विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्होंने विश्वकर्मा जी को ऐसा महल बनाने को कहा जो तीनों लोकों में किसी का ना हो। उधर विश्वकर्मा जी भगवान शिव के आदेशानुसार भवन बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में लग गए। स्थान की खोज करते हुए उन्हें एक ऐसा स्थान दिखा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था और बीच में 3 सुंदर बड़े बड़े पहाड़ थे। उन पहाड़ों के पर तरह तरह के फूल और वनस्पतियां थे। उस स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी ने उसके बारे में माता पार्वती को बताया। जब माता पार्वती ने उस स्थान के बारे में सुना तो उन्होंने खुश होकर भवन बनाने का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने भवन बनाने की शुरुआत की और विशिष्ट कला का परिचय देते हुए भवन के साथ साथ वहाँ पर एक सुंदर नगर का भी निर्माण कर दिया। वह नगर देखने में बहुत सुंदर था। जब उस महल को माता पार्वती ने देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को धन्यवाद देते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती और भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके अपने लोक जाने की अनुमति मांगी और अनुमति लेकर वो वहाँ से चले गए।
घर बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका था। अब माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से कहा कि आप हमें गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त देख लेना चाहिए, और शुभ मुहूर्त निकलवाया। गृह प्रवेश का सारा काम ऋषि विश्रवा को सौंप दिया गया। सभी देवता भी उस समारोह में आए हुए थे। जिसने भी उस महल को देखा तो सभी आश्चर्यचकित होकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वास्तव में वह भवन बना ही ऐसा अद्भुत था। गृह प्रवेश विधि के पूर्ण होने के बाद भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा को दक्षिणा मांगने को कहा, तो ऋषि विश्रवा ने मना कर दिया। वे बोले, प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से कुछ लेता है? ऐसा करके तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। ऐसा कहकर ऋषि विश्रवा जाने लगे। तो भगवान शिव शंकर ने कहा, ऋषिवर, आपको दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी। जब तक आचार्य को दक्षिणा न दी जाए तब तक कोई कार्य शुभ नहीं होता। भगवान शिव की माया से ऋषि विश्रवा का मन उस बने हुए नए नगर पर आ गया। बार बार आग्रह करने पर उन्होंने दक्षिणा के स्वरूप उस भवन सहित उस नगर को ही मांग लिया। ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में उसकी मुंह मांगी वस्तु दी जाती है। इसलिए भगवान शिव ने उस लंका को ऋषि विश्रवा को दान कर दिया। भगवान शिव के द्वारा अपने भवन को दान कर देने से माता पार्वती को ऋषि विश्रवा पर बहुत क्रोध आया, और माता पार्वती ने कहा, तुम तो आचार्य कहलाने के योग्य भी नहीं हो। भोलेनाथ की सरलता का फायदा उठाकर तुमने बड़ी कुटिलता से मेरे प्यारे महल को हर लिया है। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि भगवान शिव शंकर का अंश ही एक दिन इस महल को और इस नगर को जलाकर राख कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश का आरंभ हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि विश्रवा ने उस लंका को अपने पुत्र कुबेर को दे दिया, लेकिन कुबेर को निकालकर लंका पर रावण ने अपना अधिकार कर लिया। माता पार्वती के श्राप के कारण शिवजी के अंश हनुमान जी ने लंका जलाई, और ऋषि विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और समूल कुल का विनाश हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।